ठंड का मौसम ख़त्म होने से पहले एक बार इस चिक्की को आप ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में इतनी क्रिस्पी और करारी है ना कि पूछो मत। ये हेल्दी तो है ही, साथ में इतनी टेस्टी है कि आप इसे खाते ही रहेंगे। तो चलिए देर किस बात की, हम इसे बनाते हैं। तो आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स लेते हैं और इसे ग्रीस कर लेते हैं। स्टोर करने के लिए यहाँ पे आप एक बात यह ध्यान रखें, जितना घी कम आप इसमें डालेंगे उतने ज़्यादा इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। घी से इसमें अजीब सी टेस्ट आने लगती है, इसमें स्मेल आने लगती है और आप ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर नहीं कर सकेंगे। इसलिए जितना कम घी लगा सकते हैं उतना कम घी का यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिया है मैंने रोस्टेड चना। अब इस रोस्टेड चने को फिर से हमें रोस्ट करना है, यानी कि 2 मिनट के लिए इसे भूनना है, तभी ये ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बनेगी। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए मीडियम गैस के ऊपर इसे कंटिन्यूसली इस तरह से भून ले, ताकि यह और भी ज़्यादा करारी और क्रिस्पी बने। तो क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करके रख दिया है उनका दिल से धन्यवाद। और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दे। तो यहाँ पे 2 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब एक प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। अब आप इसमें से जो कचरा होता है, यानी कि इसके कवर ही होते हैं, कचरा कुछ भी नहीं होता, इसके जो ऐसी इस तरह से अलग होते हैं ना कवर, उसे सिर्फ हमें हटा देने हैं। बस इतना ही काम कर ले। अब चलते हैं उसी कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई हमारी गर्म ही है, उसमें फिर से मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है। घी का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे घी मैंने बहुत ही कम डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप जितना गुड़, और गुड़ को हमें चाशनी बनानी है। तो जब भी आप, अगर आपकी चिक्की दांतों को चिपकती है ना, तो यहीं पे वो ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि दांतों को चिक्की क्यों चिपकती है। अगर इस तरह से आपने चाशनी बना ली ना, तो आपकी जो चिक्की है बिल्कुल भी दांतों को नहीं चिपकेगी, और ना ही ये चिपचिपी बनेगी। तो यहाँ पे इस तरह से आप टेस्ट करके देख सकते हो। अगर चाशनी अच्छे से बनी ना, तो बिल्कुल भी ये चिपचिपी नहीं बनेगी और ना ही दांतों को चिपकेगी। एकदम कड़क चाशनी हमें यहाँ पे बनानी है। अब मैं आपको दिखा दूँ ये बनी है कि नहीं बनी है। आप देख सकते हो इस तरह से अगर हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं बनी है। अगर इसी में आपने अभी चना डाल दिया ना, तो ये दांतों को चिपकेगी। तो फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं। फिर से पानी के अंदर थोड़े से ड्रॉप्स डालकर हम इसकी गुठली बना के देख सकते हैं। ये इजी तरह से टूटने लगा तो आप समझ सकते हैं, इसका आवाज़ भी आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से आवाज़ आने लगा है और बहुत ही ये फटाफट टूटने लगी है। इसी स्टेज में आप इसके अंदर चना डाल सकते हैं। तो मैंने और थोड़ी देर इसे पकाया है। थोड़ा सा मुझे हल्का सा ये कच्चापन लग रहा था, तो थोड़ी देर और मैंने पका लिया। अब इसी स्टेज में चने को हम इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन इससे पहले इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसके अंदर डाल देना है सोडा। तो एक चुटकी जितना सोडा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इससे कलर भी बहुत बढ़िया आ जाएगा और इस चिक्की के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पीपन लाएगा, इसलिए इसमें सोडा ज़रूर डालें। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है चना और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हमें तुरंत बंद कर देना है, नहीं तो ये ज़्यादा कड़क बनेगा। तो इसका अभी मिक्स करने के बाद हमें तुरंत इस डिश में, छोटी छोटी डिश में हमें डालते जाना है। अगर आपको इकट्ठा ही डालना है तो एक बड़े थाली में भी ग्रीस करके आप इसको डालकर चिक्की बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये शेप में बनानी थी, इसलिए मैंने छोटे छोटे प्लेट्स का यूज़ किया है। चाहे तो आप कटोरियों का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर इस तरह से डाल दें और इसे किसी स्पून की मदद से या दूसरी कटोरी को घी लगाकर आप इसे प्रेस करके अच्छे से चिक्की बना सकते हैं। तो मैं इसे इस तरह से घी लगे स्पून से दबाऊंगी तो आराम से ये अपने आप शेप लेने लगता है। ये गरम है तब तक ही ये काम कर ले। ये प्रोसेस बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो ये कड़क बनने लगती है। अगर आप
तकलीफ़ नहीं होती तो आप थोड़ा सा ठंडे पानी में हाथ डालकर भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से दबाकर आप इसे बनाएंगे ना तो भी ये आराम से बन जाती है। अब हमें यहाँ पे इसे ठंडा होने देना है। 4 से 5 मिनट के अंदर अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमें इसे निकालना है। बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हो इसने तुरंत प्लेट छोड़ दी। इसका मतलब ये बहुत अच्छी बनी है। अभी भी ये गर्म है इसलिए हल्का सा हम इसे प्रेस करके फिर से आकार दे सकते हैं। आप अपने जैसे मन चाहे आकार में इसे बना सकते हैं। खाने में बहुत ही क्रिस्पी और करारी होती है। साथ में स्टोर करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसे स्टोर करने के लिए आपको घी भी कम डालना है और एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे रख देंगे ना तो आराम से ये 6 महीना तक कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और करारी ये चिक्की बनके रेडी हो जाती है। ठंड में गुड़ खाने के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। साथ में रोस्टेड चने का भी हमने यूज़ किया है। तो हाई प्रोटीन युक्त ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये ज़रूर आप भी खाइएगा और अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। हेल्दी तो है ही, साथ में क्रिस्पी और करारी। तो देख लीजिएगा, मैंने आपको तोड़ के भी दिखा दिया है ना, एकदम बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे सब्सक्राइब भी